Hello friends, welcome to Vimal's Guru School once again. Vimal's Guru School is your original and loving platform to learn life lessons together. You all are invited to share your life stories and learn life lessons. Let us take up life as a celebration, joy and learning process all together. Let us all get together on this common platform to take up life with a much more positive and constructive way. Welcome once again to Vimal's Guru School. Hello friends, my name is Vimal and I work with a pharmaceutical company as a corporate HR head. I have about nearly 3 decades experience working in HR and having worked for Fortune 500 companies and leading Indian conglomerates. I have been dealing with talent hiring since beginning and I have dealt to hire talent at different levels in different positions. तो आज हम टैलेंट हायरिंग की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले जब एंट्री लेवल पे हम टैलेंट हायर करते हैं तो कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जॉब इंटरव्यू होगा वो कैसा होगा, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे एम्प्लॉयर की तरफ से। तो आज ये सारे सवालों के जवाब लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा जो टॉपिक है कि फर्स्ट आपका जॉब इंटरव्यू, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। आज का ये वीडियो एंट्री लेवल पे जो प्रोफेशनल है, जो अपना फर्स्ट इंटरव्यू अपीयर करने जाएंगे या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी है कि जॉब इंटरव्यू होता है वो एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है और आप अपना जो भी बैकग्राउंड लेके इंटरव्यू में प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने रोल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इंडियन कॉरपोरेट्स या इंडियन इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करें, एक डिफरेंट परसेप्शन आता है इंडियन इंडस्ट्री में कि फॉरेन कंट्री में पहले क्या होता है कि जब बच्चे टीनेजर में आते हैं 13-14, दे स्टार्ट सपोर्टिंग देयर ओन एजुकेशन, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनका अपना एक डिफरेंट पैरेलल जॉब और एजुकेशन का एक डिफरेंट फॉर्मेट है फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो वो वहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो यूथ है वो बहुत पहले से तैयार हो जाते हैं। उनको पता होता है कि काम कैसे करना है, जॉब को कैसे हैंडल करना है और अपना एजुकेशन कैसे करना है। वेरएज इंडिया में हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा है कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि स्कूलिंग होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल करें, मैनेजमेंट कोर्स हो सकते हैं या मास्टर कोर्सेज हो सकते हैं, इंजीनियरिंग है तो जैसे एमटेक हो सकते हैं, एमई हो सकते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ पहले फोकस किया जाता है कि हर एक बच्चा अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि वो एक प्रोफेशन में एंटर होता है। अब जब प्रोफेशन में एंटर होता है तो उसको इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ न अवेयरनेस होती है, न कोई नॉलेज होता है, न इंसाइट होती है हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। तो एक एंग्जाइटी होती है, एक कन्फ्यूज़न होता है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज माइंड होता है कि मेरा फर्स्ट जॉब है तो उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो इतने सालों में मैंने आई हैव कम अक्रॉस रफली 30,000-40,000 स्टूडेंट्स whom I have interviewed or we have conducted different campus placement drives. तो आउट ऑफ द होल लॉट हम सिलेक्टेड कैंडिडेट को सिलेक्ट करते, फाइनल प्लेसमेंट होता है उनका। तो फ़र्क क्या होता है कि जब आपका एक समझो आपका एक कोई पर्टिकुलर बैच है 30 का, मैनेजमेंट का या इंजीनियरिंग का, उसमें से हम 3 या 4 स्टूडेंट्स को ही हम क्यों सिलेक्ट करते हैं? ऐसे क्या डिफरेंशिएटर्स होते हैं जो वो 4 स्टूडेंट्स में होते हैं और बाकी में वो डिफरेंशिएटर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आप जब भी आपका लाइफ का फेज चेंज होता है फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेशनल, आपका माइंडसेट वो होना चाहिए पहले तो कि आई एम गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल नाउ, आई एम गोइंग टू एंटर अ न्यू इंडस्ट्री, आई एम गोइंग टू एंटर एज अ प्रोफेशनल और मेरा एक डिफरेंट बिहेवियर रहेगा, डिफरेंट रोल रहेगा।
तो एक तो पहले सबसे पहले तो हमारे माइंडसेट को तैयार करना है कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे जॉब करनी है या मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है, तो वो माइंडसेट पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस पे प्री प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू के पहले। आपको अपना सीवी प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। उस पे ऐसे कुछ भी जार्गन मत लिखो जो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओ ड्यूरिंग द एक्चुअल इंटरव्यू, या ऐसी चीज़ें मत लिखो जो आपके पर्सनालिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, आपके क्वालिफिकेशन के साथ सूट नहीं करती है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के साथ सूट नहीं करती है। तो जहाँ तक हो सके आपको अपना सीवी बहुत ही क्रिस्प रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, और ज़्यादा बल्कि नहीं करना है। मैक्सिमम 2 पेज का सीवी होना चाहिए आपका, स्टार्टिंग विथ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, योर एजुकेशन, your hobbies, interest, your location, which of the areas or cities you would be comfortable to work with or relocate comfortably. आपका कल्चरल फिटमेंट क्या रहेगा पर्टिकुलर स्टेट है, तो ये सारी बातें आपको पहले सोचनी पड़ेगी। सोचने के बाद आपको एक अच्छा सीवी बनाना पड़ेगा, और वो सीवी को फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है फॉर योर फर्स्ट जॉब। योर सीवी विल स्पीक अबाउट यू बिफोर यू एक्चुअली एंटर टू द इंटरव्यू रूम। तो ये एक प्री प्रिपरेशन स्टेज है कि आपका सीवी तैयार हो गया। उसके बाद आपको अपना एक मेंटल प्रिपरेशन करना है कि आप जब इंटरव्यू में एक्चुअली जब एंटर करोगे, और देयर विल बी अ पैनल ऑफ पीपल हु वुड बी इंटरव्यूइंग यू, तो उनके सामने आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। ये एक प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेंटेन योर कूल फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको घबराना नहीं है। फर्स्ट जॉब में नॉर्मली सबको एक नर्वसनेस होती है कि सम पीपल स्टार्ट स्वेटिंग इवन। तो सबसे पहले तो आपको अपना कूल मेंटेन करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। डोंट फील नर्वस एट ऑल। ऑलवेज टेल योरसेल्फ दैट दिस इंटरव्यू इज नथिंग बट अ इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शन में आपको अपने आप को एक बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, बेस्ट ऑफ द टैलेंट की तरह अपने आप को एक प्रोजेक्ट करना है। यू आर गोइंग टू सेल योरसेल्फ, इट इज लाइक सेलिंग योर ओन टैलेंट टू द कमिटी और द पैनल ऑफ interviews. Okay, so that's the most important thing is maintain your cool, don't get nervous. Second thing, have your confidence. No more confidence please. कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है कि आप जितना कॉन्फिडेंट होगे उतना अपने आप को नॉर्मल वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। आपकी जो भी टैलेंट है, आपकी जो भी कैपेबिलिटीज है, आपका जो भी पोटेंशियल है, उसको आपको रैप अप करना है और उसको ब्रीफ वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है टू द इंटरव्यू पैनल। तो प्रिपेयर करिए अपने बारे में। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। एज सुन एज यू वुड एंटर टू द इंटरव्यू रूम, द पीपल दोज हु वुड बी इंटरव्यूइंग यू, दे वुड बी very much senior, experienced. They've seen life, the whole spectrum of life. So they will make you comfortable. So be comfortable, take your seat, greet before you sit down, greet the panel member, and then take your seat, and the conversation will start on your personal ground. Like they might open the discussion with about your name, your family, about the background, about the village or town from you come, about your parents, profession of your parents, about your siblings, brothers and sisters. बेसिकली जो इनिशियल 5, 7, 8 मिनट्स जो होता है, दैट इज टू मेक यू कंफर्टेबल, टू बिल्ड अप रेपो। एक आपका कम्युनिकेशन चैनल ओपन होता है विद द इंटरव्यूइंग पैनल। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बनाते हुए वो उनके जो भी बेसिक क्वेश्चन है उनको अच्छे से रिप्लाई करना है आपको। अबाउट योर नेम, अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड दे विल आस्क। सो आपने जो भी स्टडी किया है प्राइमरी स्कूल से लेके वो पूछ सकते हैं। विच बोर्ड यू स्टडीड फ्रॉम, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, वो ये सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल वे में प्रेजेंट करनी है। वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे,
वो देखेंगे कि हाउ कंफर्टेबल you are as a potential talent to the organization, and keep a light smile on your face when you are talking to the panelist. Always remember to address each and every panelist. If there's a team of 3 members, don't look at only one person. You have to look at 1, 2 and 3 all. Pay equal attention to all 3 panelists. Always be attentive to any of the question anybody would be raising at any given point of time. So एक alertness होना बहुत ज़रूरी है एज अ कैंडिडेट. वो आपको अपने क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं. Suppose you are a mechanical engineer, they will ask you about, they may ask you about the fundamental of mechanical engineering. They may ask you about some theorems which you will have to explain at a length. They may even ask you some of the short formulas. So they will test you on your fundamentals, whichever degree, discipline. If you are IT professional, whatever your core degree would be, they would be testing your fundamentals. So before you go for any of your interviews, प्लीज़ क्लियर ऑल योर फंडामेंटल्स. आपके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, उसमें कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. एंड इन केस इफ यू आर नॉट नोइंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एनी ऑफ द फार्मूलाज, थियरम, clarify that you are not able to recall it but you studied it. Don't bluff of anything. If you don't know, admit it, accept it, and maintain a clarity between you and the panel. So ये बहुत ही important aspect है कि जब आप present करो तो completely present करो अपने आप को. Secondly, they would ask you about your any of your weaknesses. Yes, it is very important for any person to deal with difficult time in his or her life, because if you have overcome your deficiencies, if you handle your difficult time with grace and confidence, then and you have come out of those dark days with flying colors, so that proves that you have a metal in you, and that you can prove that despite having odds, the next day you would get up and take up the life in a more positive way. That's a subtle way of dealing with life, the approach itself. So आपको अपना एक positive constructive approach display करना है. ये आपको आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं. आप बोलते हैं कि आप ग्राउंड प्लेस जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, so that would again present you as a individual with good fitness freak, or you have a awareness about maintaining your fitness. So keep your hobbies alive even if you are pursuing your professional course. और उसके कांटेक्ट में रहिए. आपकी जो हॉबीज़ है उसमें अगर कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नया टैलेंट उभर के आ रहा है, क्रिकेट है या आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सिंगिंग है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए. टू बी ऑन अ लाइटर नोट, एनी ऑफ द पैनल मेंबर्स मे इवन आस्क यू, इफ यू से योर हॉबी इज सिंगिंग, तो आपको बोल सकते हैं कि आप एक अच्छा गाना सुना सकते हो जो आपको पसंद है. तो ये सारे जो सवालात होते हैं या जो इंटरेक्शन होता है वो आपको एज ए इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंटली कि अपने आप को कैरी करते हो, आप कितने अच्छे से मिक्सिंग अप होके इनके साथ आगे जाके एक अच्छा टैलेंट उभर के आ सकते हो. तो सब ये पोटेंशियल देखते हैं, ये नहीं देखते कि अभी आप क्या डिलीवरेबल्स लेके आ रहे हो. ये देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है उसको डाउन द लाइन 6 मंथ्स या 1 ईयर हम हमारे कंपनी के कल्चर में ग्रूम करेंगे, एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तो उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसका फिटमेंट क्या बैठता है. डाउन द लाइन 1 ईयर दिस बॉय और गर्ल विल बी एट व्हाट लेवल, कैन वी कंसीडर हिम एज अ फ्यूचर मैनेजर से डाउन द लाइन 4 or 5 years. So the organizations are ready to hire talent, potential talent, and groom them as their future talent and succession planning. Now,
ये सारी एक एक कंपनी में जो एक प्लानिंग होती है उसके तहत सब होता है। तो आपको उस जो जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको समझना पड़ेगा कि आपके लिए फर्स्ट जॉब है, लेकिन उनके लिए एक टैलेंट हायरिंग है। तो टैलेंट और कैंडिडेट के बीच में जो फ़र्क होता है वही डिसाइड करता है कि हु ऑल आर सिलेक्टेड 3 or 4 एंड हु आर नॉट सिलेक्टेड, द लॉट विच इज नॉट सिलेक्टेड, से आउट ऑफ 30 कैंडिडेट्स, they are also candidates and they will have their first job somewhere else. But all leading organizations and people, those who are hiring with awareness about hiring potential future, to groom the future, they will look a potential in you as a talent, potential talent, not just as a mere candidate. So that would make a difference about when you are selecting your first job, first organization, even any known multinational company or known Indian conglomerate hiring talent, or you are appearing there as a candidate. ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक आप में एक टैलेंट तलाशते हैं। ओवरनाइट आप परफॉर्म नहीं करोगे, वो तो उनको भी मालूम है, सब जानते हैं कि एक ट्रेनिंग होना है, आपका एक इंडक्शन होना है, आप उनके कल्चर के साथ ट्यून होने हैं आपको, एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली यू विल मेक योर मार्क इन द इंडस्ट्री। तो आपका जो जॉब इंटरव्यू है वो एक फिटमेंट चेक करता है कि आर यू गोइंग टू बी अ गुड टैलेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये फिटमेंट आपको अपने आप को देखना पड़ेगा बिफोर यू गो टू कंपनी। ट्राई टू फाइंड आउट सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, its financial performance, if at all. Every company would have their own sources of information, like उनकी वेबसाइट हो सकती है, आप थ्रू इंटरनेट या दूसरे जो भी नोन सोर्सेज हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि कंपनी का मार्केट पोजीशन क्या है, उनका सेल्स क्या है, उनका टर्नओवर क्या है, रेवेन्यू क्या है, थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की उनका क्लाइंट बेस क्या है, कहाँ डील करती है, कोई एक्सपेंशन के उनके प्लान है, ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मतलब इसमें से आप कुछ भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके निकाल के जाओगे तो यू विल बी ऑन अपर एज। सो कुल मिला के आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में प्रिपेयर करना है कि फर्स्ट जॉब, योर फर्स्ट जॉब इज़ योर आइडेंटिटी। ऐसा बोलते हैं कि आपका अगर प्रॉपर लॉन्चिंग होता है तो इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ अच्छा रहता है। So my suggestion to you, friends, all of you who would be preparing for their first job, is to maintain your cool, maintain your calm, don't get nervous, prepare yourself well, have your CV very crisp and clear, which can represent you in a true sense, and go to any organization with a confidence, attitude and mindset that yes, you would be part of the organization as a talent and you would really like to work with them. That's how there will be a breakthrough and you will get your first job. Wishing you all a very flying career, my dear friends, and you can contact me personally even on the number given for any personal guidance on interviewing skills or anything related to that. Thank you so much and take care of you. Enjoy.